Good morning students, welcome in Manju biology classes. Students, let us start with the topic fertilization. Fertilization means किसी चीज़ को fertile करना, ठीक है ना। तो fertilization क्या होता है, हमने सुना है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, fertilization. Fertilization is the process of fusion of gametes, ठीक है। गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है सिनगैमी, ठीक है। सिन वैसे तो मतलब होता है सेम, फ्यूज़ भी बोल सकते हैं, और गैमी मीन्स गैमेट्स। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है या सिनगैमी होती है तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद उसे बोलते हैं जाइगोट। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है एन। तो जब जाइगोट बनेगा उनमें वो दोनों एन फ्यूज़ करके डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन सभी में होती है वैसे, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है ना बेटा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन, जैसे कि रोटिफर्स, हनी बीज और कुछ लीजर्ड्स, कुछ बर्ड्स, ठीक है। याद कर लीजिए, रोटिफर्स, हनी बीज, कुछ लीजर्ड्स एंड बर्ड्स। इनमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करता है. द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो फीमेल गैमेट होता है उसमें वो डेवलप कर जाता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए. व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस पार्थिनो, जैसे पार्थिनो मीन्स विदाउट फ्यूजन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच सिंगल गैमेट develop into new organism. The female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? हमने देखा था जो प्लांट्स से, शीट प्लांट्स से, फ्लावरिंग प्लांट्स से, उनमें जो मेल गैमेट है वो मोटाइल था, मूव करने वाला था वो, और फीमेल गैमेट तक बाय मीन्स ऑफ पोलन ट्यूब्स वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो करता था. ठीक है, तो अब हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले हैं, उनमें तो पानी में ही होगी फर्टिलाइजेशन. वो सेम टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट रिलीज करेंगे और वहाँ पे उनका फ्यूजन हो जाएगा. तो जब ऐसा होता है, पानी में जब गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं और उनका फ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मीन्स फर्टिलाइजेशन हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, बट आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एल्गे एंड फिशेस, ठीक है, एल्गे, कुछ फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है ना, फिशेस एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ द, ठीक है ना, कुछ नहीं, ज़्यादातर फिश, क्योंकि फिशेस तो पानी में ही रहती हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? पानी में ही होगी. ठीक है ना, तो एम्फीबियंस में एल्गे, फिशेस, एम्फीबियंस जैसे मेंढक वगैरह जो भी है ना. सिनगैमी कहाँ होती है? पानी में होती है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सेक्सेस होते हैं वो बहुत सारे गैमेट्स एक टाइम में मीडियम में वाटर में रिलीज करते हैं ताकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सके, सिनगैमी हो सके. इसी वजह से दिस हैपन्स इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, किस में होता है ये? बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स में. ठीक है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जैसे ही वो फिशेस बनेगी या फ्रॉग्स वगैरह के लार्वास बनेंगे, उनको उनके प्रीडेटर्स, बड़ी फिशेस वगैरह उनको खा लेती हैं, तो प्रीडेटर्स का खतरा हो जाता है फिर. ठीक है, अब जैसे सब में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सब में तो नहीं होती है ना, तो अब क्या होता है, ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फंगस होते हैं, हायर प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस और एम्फीबियंस में तो एक्सटर्नल हो गई, लेकिन
रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, एव्स बोलते हैं जिनको, और ज़्यादातर प्लांट्स में जैसे हायर प्लांट्स जो भी हो गए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें कहाँ होती है सिनगैमी, कहाँ होती है फ्यूज़न, कहाँ होता है इन बॉडी के अंदर। तो इसी प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देन इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो एग होता है फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, जहाँ वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है। इनमें प्रेडेटर्स का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल। इसमें जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट मोटाइल मीन्स मूव करता है और उसे एग तक पहुंचना होता है उससे फ्यूज करने के लिए, ठीक है। इन शीड प्लांट्स हावेवर द नॉन मोटाइल, जो बीज वाले पौधे होते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट, वो कैसे आता है शीड प्लांट्स में फीमेल गैमेट तक? पोलन ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। शीड प्लांट्स में पोलन ट्यूब्स के थ्रू मेल गैमेट, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के सरफेस पे जर्मिनेट कर जाता है और वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पोलन ट्यूब्स के थ्रू आता है। लेट अस एंड विद दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।